सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर हम लोगों ने सन 2023 का किया, 22 का किया और 19 का किया। और अगर आप लोग आगे कहेंगे तो मैं PYQ कराऊंगी, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि सन 2023 का मैंने करा दिया, 22 का करा दिया, 21 में पेपर नहीं हुआ था। सन 2020 और 19 मैंने 5 सालों का पेपर आप सभी को सॉल्व करा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आगे सन 2018, 17, 16 इन तीनों साल का मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र कराऊंगी। अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो मैं आगे उस क्लास को कंटिन्यू नहीं करूंगी। मैं आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार ऐसे हैं रिपीटेड होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो मैं उन सभी प्रश्नों को कराऊंगी। क्योंकि अगर आप राजन सीरीज और पावन सीरीज को 2 से 3 बार पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे, क्योंकि इसमें वही प्रश्न रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए रहते हैं। तो आप सभी परेशान मत होइए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। एग्जाम जनवरी के सेकेंड मिड में होने की संभावना है। अगर जनवरी में नहीं हो रहा है फिर देखा जाएगा, लेकिन जहां तक है तो जनवरी में हो जाना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बट आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म आने और एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ये आप लोग देख चुके हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो डीएलएड कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आप देख लीजिए कि लिखा भी है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में आया हुआ है, सन 2023 के क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। ऐसा नहीं कि जो मैं कराऊंगी वह एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहेगा, मैं जो भी कराऊंगी वह एग्जाम को ही ध्यान में रख के चीज़ें कराऊंगी। आप लोग जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। स्टार्ट करते हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। BEP क्या है? BEP क्या है ये पूछ रहा है ना। तो BEP क्या है? ये व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम। क्या है? बिहेवियर एजुकेशन प्रोग्राम है ना। क्या है? व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम, जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया जाता है। BEP क्या है? व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम, बिहेवियर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो छात्रों के क्या कर रहा है? समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया जा रहा है। बहुत ही इजी, आप लिख लेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि उड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। उड का जो घोषणा पत्र है इसका शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। उड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी पूछ लेगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना का कार्टा किसे कहा जाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ये जो उड का घोषणा पत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया, साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व प्रदान किया गया। इसमें क्या हुआ कि उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया था, साथ ही जो देसी भाषा को के विकास को भी क्या महत्व प्रदान किया गया। नेक्स्ट, ब्रिज कोर्स का क्या आशय? ब्रिज कोर्स का आशय है एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में मदद करने वाला कार्यक्रम है। क्या है? ब्रिज कोर्स का आशय है एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में क्या कर रहा है? मदद करने वाला कार्यक्रम है। अगर कोई छात्र एक कक्षा में तो उसकी दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए बीच में हम लोग क्या करते हैं? ट्रेन कर देते हैं, उसको ब्रिज कोर्स दे देते हैं। जो चीजें उसे नहीं आ रही है उस चीजों को हम लोग क्या करते हैं? सिखा के उस छात्रों को क्या आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो शिक्षा का जो ये अधिकार अधिनियम है सन 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है सन 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि वर्ष में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा क्या की जाए? प्रदान की जाए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये आपसे पूछेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, या तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, या आपके शॉर्ट में पूछेगा, या आपके लॉन्ग में पूछेगा, बट ये क्वेश्चन आएगा 100% है। आप लिख लीजिए इसको कहीं पे। क्या कह रहा है कि शिक्षा में छनाई या निष्पंदन का सिद्धांत से क्या आशय है? निस्यंदन है, नहीं निष्पंदन है का सिद्धांत से क्या से, या छनाई पूछेगा या निष्पंदन पूछेगा। तो अगर पूछिए सिद्धांत किसने दिया, तो मैकाले ने दिया। किसने दिया? मैकाले ने दिया। कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को क्या कर सके, शिक्षित कर सके। अगर आज से पूछेगा तो कुछ लोगों को शिक्षा देना था ताकि वो क्या करे, किसी अन्य लोगों को भी, अन्य जनसाधारण लोगों को भी शिक्षित कर सके। या किसने दिया था पूछ ले, तो मैकाले ने दिया था। किस स्तर पे शिक्षा की बात करते हैं, तो ये उच्च स्तर के शिक्षा की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। प्राथमिक शिक्षा का क्या करना है? विस्तार करना। विद्यालय में बच्चों का ठहराव, ये देख लीजिए सन 2022 और 23 में आया था। नेक्स्ट, प्री मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मैथ्स ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्जी का क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? तो विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात यह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति क्या हों, आकर्षित हों। नेक्स्ट, शिक्षा मतलब ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो ये प्रधानाध्यापक होता है। बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र। डाइट का पूरा नाम क्या होता है? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। एनपीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से जानते हैं। यशपाल समिति का गठन कब हुआ? यशपाल समिति का गठन कब हुआ? तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बिना शिक्षा बिना बोझ की यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1993 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। न्यूपो का अध्यक्ष कौन है? अवकाश प्राप्त आईएएस। कौन है? अवकाश प्राप्त आईएएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 51 का संबंध है वह मौलिक कर्तव्यों से है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का क्या है? वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी आदि हैं। नेक्स्ट क्या है कि शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका है? विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा पर क्या क्या सुधार दिए? तो हम लोग इसके 2 सुधार को पढ़ेंगे, क्योंकि 1 नंबर पे लिखा जाएगा। अगर 2 नंबर के लिखना है तो 4 देख लेंगे। पहला क्या है, प्राथमिक शिक्षक को 2 वर्ष
का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करा जाए और उसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट क्या है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं उसमें अंग्रेजी को स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित कीजिए। इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यक की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को क्या करना है, प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा को संविधान की समूर्ति सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समूर्ति सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा का स्तर का उन्नयन करना था। नेक्स्ट, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ। जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के लिए प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योग से वर्ष सन 2010 तक बाल श्रम के समाप्त करना है तथा बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन एवं इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य है।